बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोगों ने फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि दो सेट्स अगर दे दिए जाएं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो नॉर्मली ये सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह का लिखा जाता है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ द पेयर्स सच दैट ए कॉमा बी, ये इस तरह के पेयर्स हैं। अभी ए और बी क्या है? ए स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड इस नोटेशन को मैथमेटिक्स में एंड का नाम देते हैं, इसको एंड पढ़ा जाता है। एंड बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू अ सेट बी। अगर पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब की ये जो कलेक्शन होती है वो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेट आ जाता है 1 2 3 और सेट बी आ जाता है ए कॉमा बी, अब यहाँ पे कौन कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है? अब देखें, एक तो पॉसिबल है ए 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा ए, एंड 1 कॉमा बी एंड 2 कॉमा बी 3 कॉमा बी। अब ये देखिए, ये 6 एलिमेंट्स की एक आपके पास कलेक्शन है। इस सेट ए और बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बनते थे वो मैंने सारे के सारे बना दिए हैं, ठीक है। तो ये वाली अब ये जो कलेक्शन है ये इस ए बी सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो फिर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then any subset of a Cartesian product A cross B is called a binary relation, या फिर इसको क्या कहा जाता है? रिलेशन फ्रॉम A to B। और इसको जनरली जब हायर क्लासेस में जाएंगे या कुछ जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, जब अलजबरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ए रिलेशन बी, कि एक ये रिलेशन है ए से बी में। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमारे पास एक एग्जांपल ली हुई है। इसमें अब क्या क्या रिलेशंस पॉसिबल हैं ए बी के लिए? अब देखें, पहला रिलेशन मैं उसको R1 कह देता हूँ। पहला रिलेशन मैं कहता हूँ जी मेरे पास आपके पास ये है, लो जी, ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया। इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे का हर सबसेट एक्चुअली रिलेशन कहलाएगा। इसका कोई भी आप सबसेट लिख दे। एक मैं ये वाला सबसेट लिख देता हूँ आपके पास 1 कॉमा ए, लो जी, ये भी इसका एक सबसेट है, तो ये भी एक रिलेशन हुआ। अब मैं एक ये सबसेट लिख देता हूँ आपके पास 1 ए एंड 2 बी। इस तरह इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है। ये जो सेट ए होता है रिलेशंस में, ये क्या कहलाती है? उसकी डोमेन। ये सेट की क्या कहलाती है? डोमेन। और ये जो सेट बी होता है इसको हम लोग कहते होते हैं कोडोमेन, ठीक हो गया। ये डोमेन कहलाती है और ये कोडोमेन कहलाती है। एक चीज यहाँ पे और होती है, वो होती है रेंज, कि किसी भी रिलेशन या किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है? रेंज एक्चुअली हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। अब वो किस तरह सबसेट होती है? रेंज वो वाले एलिमेंट्स सेट बी के कहलाते होते हैं जिन पे ए के एलिमेंट्स मैप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखें, अगर इस रिलेशन की बात करें तो जब हम लोगों ने रिलेशन के तहत ये सेट ए का 1 एलिमेंट मैप किया, उसका आंसर सेट बी का क्या आया? ए। तो रेंज में सबसे पहले ये वाला पॉइंट आ गया, ए। जब हम लोगों ने 2 को मैप किया अंडर रिलेशन तो फिर भी आंसर कितना आया आपके पास? ए आया।
तो सेट्स की ये खासियत होती है कि उसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं लिखते, चाहे वो 10 दफ़ा आ जाए या 50 दफ़ा आ जाए। अगर वो एक एलिमेंट आ रहा है बार बार, उसको आपने हमेशा एक दफ़ा लिखना है। ओके, और कौन सा आ रहा है आपके पास, ये सेट बी। अब यहाँ पे देखें रेंज और आपके पास कोडोमेन क्या थी, बी, तो ये वाला इसका सबसेट है। पर्टिकुलर केसेस में सेट अपने आप का भी सबसेट है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपके पास रेंज है, यहाँ पे रेंज आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ए है जो कि कोडोमेन का सबसेट है, ये भी कोडोमेन का सबसेट है। अब यहाँ पे फिर आपके पास रेंज क्या आ रही है, यहाँ पे फिर आपके पास रेंज आ रही है ए बी जो कि सबसेट है बी का। अब एक और मैं यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ आपके पास, ए फॉर बी इज इक्वल टू 1b। अगर मैं एक ये रिलेशन लिखूं, अब ये देखें इसमें आपके पास रेंज क्या बन जाती है, इसमें रेंज आपके पास सिर्फ और सिर्फ b बन जाती है जो कि सेट b का आपके पास। अब देखिए जितने भी हम लोगों ने रिलेशन लिखे हैं सब में हमेशा रेंज क्या आ रही है, कोडोमेन का सबसेट आ रही है, इसीलिए ये जनरल ट्रूथ है आपके पास, क्योंकि रेंज के एलिमेंट्स हमेशा बी के ही एलिमेंट, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो बी के इक्वल हो जाएगा, बी से कम होगा या फिर बी के, इसीलिए वो हमेशा उसका क्या रहता है, सबसेट रहता है। ओके, अब हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिलेशन, अब हम लोगों ने एग्जांपल्स कुछ की कि आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट है तो उसका कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। अब वहाँ पे जो बात है कि वो रिलेशन हमें कैसे पता चलेगा कि किस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये दो सेट्स हैं ए और बी, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन डिफाइन, पहले देखो मैंने कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ कार्टियन प्रोडक्ट लिखा, उसके सबसेट्स लिखे, मैंने कहा बाय डेफिनेशन हर सबसेट उसका रिलेशन। अब यहाँ पे वो रिलेशन में सेट्स आएंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा किस रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा, तो वो हमें कंडीशन से पता चलेगा जो कि डिफाइंड होगी। अब लेट्स सपोज ये आपके पास ए और बी दो सेट्स लिए हुए हैं, यहाँ पे मैं रिलेशन एक डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट ए लेस देन होना चाहिए बी से। इसमें कार्टियन प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। चलें अब देखें कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बनता है। सबसे पहले 1 2 से छोटा है तो ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा। अब 1 4 से भी छोटा है वो भी ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा। 1 6 से छोटा है वो ऑर्डर पेयर भी इसमें आ जाएगा। ओके, अब 2 को चेक करते हैं। अब 2 जब 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब 2 का ऑर्डर पेयर लिखूंगा इनके दरमियान रिलेशन ये है, इनके दरमियान ये तो रिलेशन है ही नहीं लेस देन वाला। इसका मतलब है ये अगर मैं ये लिखूंगा इस वाले सेट में, इस रिलेशन में मैं ये ऑर्डर पेयर लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने ये कंडीशन चेक करनी है हर ऑर्डर पेयर के लिए। इसका मतलब है 2 वाला आपके पास यहाँ पे रिलेशन ऑर्डर पेयर नहीं आता। ओके, 2 4 के चेक करता हूँ, 2 4 के साथ आ जाएगा क्योंकि वो उसके साथ छोटा है, सेटिस्फाई हो रही है। 2 6 के साथ इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैंने ऑर्डर पेयर लिख दिया। ओके, अब 3 के साथ अब देखें फिर जब 2 के साथ लिखूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मैंने 3 का 2 के साथ नहीं लिखना, लेकिन 4 के साथ कंडीशन सेटिस्फाई मेरी हो रही है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर पेयर लिख देना है। 3 व 6 इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई। अब 4 को चेक करें, 4 2 के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, 4 के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, और सिर्फ ये 6 के। अब देखें ये कार्टियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, सबसेट ही है ना। पहले मैं आपको बता रहा था कि ये सबसेट्स हैं, ये आपके पास रिलेशन है, लेकिन आपको कंडीशन वहां पर नहीं पता थी कि ऐसी कौन सी कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी है जिसके साथ ये वाले ऑर्डर पेयर्स आंसर आए। अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये रिलेशन, ये कंडीशन दे देंगे, वो कहेंगे डिफाइन द ऑर्डर पेयर्स ऑफ लिस्ट, या फिर लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ दिस रिलेशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके इस तरह कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जैसे अभी हम लोगों ने की। ओके, एक अब हम लोग और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैं एक और रिलेशन डिस्क्राइब कर देता हूं। मैं कहता हूं जी ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट x a+2 इज इक्वल टू b। मैं कहता हूं कि a में 2 ऐड करने से वो b के इक्वल आता है।
चलें जी, इसमें अब देखते हैं कौन कौन सी कलेक्शन है। अगर सबसे पहले मैं 1 2 का रिलेशन चेक करूं, जब मैंने उसको यहाँ पे पुट करना है 1 + 2 = 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 = 2। इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसका मतलब है ये जो 1 2 वाला ऑर्डर पेयर है ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा। अब मैं 1 4 को चेक करता हूं, जब मैं 1 4 को इसी की वैल्यूज पुट कर देनी, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2 4 पुट करना है, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा 3 = 4, ये भी इक्वल। वो वाला ऑर्डर पेयर तब तक नहीं लिखना जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए। इसका मतलब है आपके पास 1 4 वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसी तरह 1 6 का चेक करोगे, वो भी आपके पास कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि 1 + 2 कितना बन जाएगा 3 3 डज नॉट = 6। तो 1 6 वाला भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ओके 2 2 वाला भी नहीं आएगा, 2 4 वाला। अब मैं 2 4 वाला आपके पास यहाँ पे रिलेशन चेक करता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2, वैसे ही बी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए 4 = 4, इस ऑर्डर पेयर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। इसका मतलब है इस रिलेशन में 2 व 4 वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब 2 6 के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 इन तीनों में से किसी के साथ भी नहीं करेगा, लेकिन 4 2 के साथ नहीं करता, 4 4 के साथ नहीं करता, 4 6 के साथ फिर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा ए और बी की वैल्यू तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें अब देखें सिर्फ और सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक एलिमेंट्स वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपने कंडीशन चेक करनी है, जो ऑर्डर पेयर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपने वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखना, ठीक है। अगर फिर भी आपको इस तरह से क्वेश्चन से कोई मसला हो या इनमें से कोई मसला हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।